ओ गॉड। सुप्रभात मान्यवर। आज के इस वीडियो में हम लोग पिछला जो भाग है उसको कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से नेचर ने अपना डिमार्केशन किया है, यानी कि नेचर की जो जगह है, नेचर की जो अपनी जगह है, उसके लिए वो किसी पटवारी को नहीं बुलाती है, वो खुद ही अपनी जगह वापस ले लेती है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल जो बाढ़ की स्थिति है वो बेहद ज़्यादा गंभीर थी। हमने देखा कि ब्यास नदी के किनारे किस तरह से नुकसान हुआ है। मनाली और कुल्लू की खास करके हम लोगों ने बात की, और उसमें वीडियो में कुछ लोगों ने ये भी एतराज़ किया कि नहीं इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट नदी में कैसे हो सकता है। तो फ़िलहाल कुछ शॉर्ट्स हैं, कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोगों ने किस तरह से नदी के पास में इंक्रोच किया था। आप एक बात सोचिए, नदी का अगर जो फ्लो है उसको जगह नहीं मिलेगी जाने के लिए, तो वो अपना फोर्स का इस्तेमाल ज़रूर करेगा, जिसका नुकसान इंसानों को उठाना पड़ा। जो आपने लास्ट वीडियो में भी देखा कि जो नदी है वो रोड पे आ गई थी। कुल्लू में कुछ बुज़ुर्गों ने कहा है कि नदी इस बार जहाँ पे आई है वो तो नदी का अपना एरिया था, यानी कि उनके कहने का मतलब था कि हम लोग जो इंसान हैं वो नदी में चले गए थे। आप देखिएगा कैसे वहाँ पे जो है मनाली में लोगों ने रेस्टोरेंट तक पानी में बना दिए थे, यानी कि लोगों को आजकल वो नया सिस्टम है कि पानी में पैर रख के जो है लोगों को लंच करना है, डिनर करना है, यानी आप नदी के किनारे में जाके लोगों को लंच करा रहे हैं। ये सच में बड़ा हैरान करने वाला है कि लोगों ने नदी में किस तरह से इंक्रोच किया था। आप ये वीडियो देखिएगा, इसमें जो घर बने हुए नदी के ठीक ऐसे लग रहा है बीचों बीच बने हुए हैं, और नदी ने इन सबको गिरा दिया। नेचर ने तो अपना हिसाब बराबर कर दिया। नेचर की जो अपनी जगह थी उसने वापस अपनी ले ली। हमें दुख है कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, इसमें जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। इस समय हिमाचल प्रदेश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि यहाँ पे अभी सरकारी आंकलन के हिसाब से लगभग 50 अरब रुपए का
नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 5 बड़े जो नेशनल हाईवेज हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके अलावा स्टेट की जो छोटी बड़ी 676 सड़कें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। इन सड़कों की हालत इतनी ख़राब है कि कई जगह पे ये सड़कों को बनने में कई कई साल लग सकते हैं। हिमाचल प्रदेश को वापस 8 जुलाई को जैसा हिमाचल प्रदेश था या हिमाचल प्रदेश के जो कस्बे या गांव थे वैसा आने में अभी बहुत सारी सालें और लग सकती हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का ये कहना है कि इसमें लगभग 15 से 20 साल भी लग सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी तबाही हुई है। आप मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि क्या आपने नेशनल टीवी पे ये सुना है या आगे जो आप देखने जा रहे हैं क्या नेशनल टीवी पे आपको ये चीज़ दिखाई गई? क्योंकि हमारे देश का जो मीडिया है वो कभी भी आम लोगों के मुद्दे नहीं उठाता है। उसको राजनीति से मतलब होता है, क्योंकि वो दिल्ली में बैठे बैठे एक गली से दूसरी गली में जाने से भी हिचकिचाते हैं। दिल्ली के आसपास में उनको जो मिलता है वही मसाला आपके सामने परोस देते हैं, या इंटरनेट पे एक दूसरे की खबरें चुरा चुरा के सारे दिन भर वही चलाते रहेंगे। मणिपुर में क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारे नेशनल मीडिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए आज आपको हिमाचल प्रदेश की असली हालात दिखाता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इस समय कितना नुकसान हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे गाँव की भी, गाँव में कितना नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप जानते हैं फलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 6500 करोड़ रुपए का यहाँ पे फलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से सेब नंबर 1 पे है। और सेब की जो हार्वेस्टिंग है ये शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे पास रोड्स नहीं हैं अपने सेब को मार्केट तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि लगभग 676 सड़कें हिमाचल प्रदेश की वो पूरी तरह से बंद है। कब खुलेंगी किसी को कोई नहीं मालूम। तो फिर हिमाचल प्रदेश में जो सेब की हार्वेस्टिंग है ये कैसे होगी अगर हम अपने सेब को हिमाचल की अलग अलग मंडियों या हिमाचल से बाहर भेज ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो तबाही है ये सच में बहुत ज़्यादा हुई है। आप देखेंगे कहीं पे रोड बन रहे हैं तो जो मशीन्स हैं उसके ऊपर आके पत्थर गिर रहे हैं, और कई ये आप इस वीडियो में देखिएगा कि यहाँ पे जो रोड है ये बिल्कुल ठीक बीच से गायब हो गया है। दरअसल हुआ क्या कि यहाँ पे और एक चीज़ हुई है यहाँ पे कि एक कार का भी एक्सीडेंट हुआ है, और ठीक ऐसे ही अभी एक सतलुज नदी में एक कार गिरी थी जो कि लगभग मेरे गांव के पास में गांव है वहाँ की थी, जिसमें 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे। और ये वाला जो स्पॉट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस जगह पे भी अभी फ़िलहाल 4 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये दरअसल हुआ कैसे, लोगों को लगता है कि ये जब गाड़ी वहाँ पहुँची तो ये अचानक से खिसक गया होगा। ऐसा नहीं है। हुआ क्या, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है जब आप स्पीड में चलते हैं, आप देखिएगा अगर आप सामने से चल रहे हैं तो आपको अचानक गड्ढा दिखाई देगा। और अब प्रशासन के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ पे रोड ठीक किया कैसे जाए। और सबसे बड़ा जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है वो हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर हैं वो कैसे बर्बाद हुए हैं। आप इन वीडियोस में देखिएगा कि कुछ बिल्डिंगें किस तरह से गिर के एकदम चकनाचूर हो गई।
ए, ए, ओ भाई हाँ जी तो देखो तो पूरा बैठ गया। बैठने दे, क्या कर सकते हैं अब, दुकान ने देख कहाँ पहुंच गई नीचे। लोगों ने अपने आशियाने खोए हैं। उसके साथ साथ में सबसे बड़ा जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट मंडी में वो हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो लोग सेब का उत्पादन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो जो खेत हैं वही लैंडस्लाइड में चले गए हैं। आप देखिएगा इन जगहों पे कि किस तरह से जो पूरे के पूरे खेत हैं, सेब के जो बगीचे हैं, वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और एक बगीचे को बनाने में लगभग आप मान के चलिए 15 से 20 साल का समय लगता है, क्योंकि पेड़ों को छोटे से बड़ा करने के लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा इंतज़ार करना पड़ता है। और जब ये बगीचे फल देने लायक होते हैं और उसके बाद ही इस तरह से हो जाए तो आप समझ लीजिएगा वो जो बागवान हैं उनकी जो ज़िंदगी है, उनके लगभग 15 से 20 साल वो एकदम पीछे चले गए हैं। तो हिमाचल का जो ग्रामीण हिस्सा है, ये आपने देखा किस तरह से लोगों ने अपने बगीचे और अपने घर खोए हैं। रोड्स के बहुत बुरे हाल हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से कट गई है। 9 जुलाई के बाद कई जगह पे बिजली रिस्टोर हो चुकी है और कई जगह पे अभी भी बिजली नहीं आई है। तो अभी यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, जो मोबाइल टावर्स हैं, आपने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से कुछ लोग मोबाइल टावर्स को जनरेटर के थ्रू, यानी कि जहाँ वहाँ पे जो जनरेटर होता है उसको डीजल दे दे के लगभग 1 या 2 घंटे के लिए इमरजेंसी में उसको चला रहे थे। अभी फिलहाल तो मोबाइल को चार्ज करना आप देखिएगा इस फोटो में कि किस तरह से लोग एक जगह पे जहाँ पे बिजली है तो इतने सारे ये सॉकेट लगा के चार्ज कर रहे हैं। तो ये स्टेट के लिए अभी बहुत बड़ा चैलेंज है, हिमाचल प्रदेश के लिए इससे उभरना। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है क्योंकि अभी तो मॉनसून की शुरुआत है और अभी भी, यानी कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी मौसम विभाग ने 4 दिन का अलर्ट घोषित किया है कि 4 दिन में हिमाचल प्रदेश में बहुत मूसलाधार बारिश होगी। भगवान करे कि इस बार ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन इससे बचा भी नहीं जा सकता क्योंकि जो ज़मीन है वो पूरी तरह से गीली हो चुकी है और ज़मीन के अंदर में बहुत ज़्यादा पानी जा चुका है। ऐसे में अगर और ज़्यादा पानी आएगा तो लैंडस्लाइड होना आम बात होगी, जिससे लोगों को अपने आशियाने या अपने बगीचे बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही जो शहर हैं जैसे कि शिमला शहर, वहाँ पे भी बहुत सारा नुकसान हुआ है लोगों का। कई बिल्डिंग्स जो हैं जड़ से ही धराशायी हो गई। आप सोचिएगा लगभग 5 से 6 मंजिल की ये जो बिल्डिंग है थी और लगभग 2 सेकंड में ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई।
लेकिन इसमें भी हमारी गलती है। शिमला में अगर आप देखेंगे, शिमला में जो कंस्ट्रक्शन है इतना भयंकर तरीके से लोगों ने किया है, जिसको अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, जिसमें किसी तरह का ना तो कानून की कोई पालना हुई है, ना इसमें सरकार ने कभी इंटरफेयर किया है। जिसका जहां पे मन किया 4 बीसवे का प्लॉट लेके घर बना लिया। कई ऐसी जगहें हैं शिमला में जहां पे रास्ता नहीं है एक घर से दूसरे घर जाने के लिए। ये तय है कि हम लोगों ने नेचर के साथ में जो छेड़खानी की है उसका नतीजा हम लोगों को आज भुगतना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में अवैध जो कटान हो रहा है, जंगलों में हजारों के हिसाब से लकड़ियां काटी जा रही हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से हजारों स्लीपर बह के नदी में आए थे। कहां से आए वो? आप सोचिए, ये तो वो कटे हुए स्लीपर्स थे जो पानी का बहाव उनको साथ में लेके आ गया और लोगों की नजर में आया। आप सोचिए कितने हजारों पेड़ ऐसे होंगे जो आपकी और हमारी नजर से एकदम दूर किसी जंगल में कटे पड़े होंगे। इसके अलावा लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया है, खास करके नदियों के पास में, नदियों में अवैध खनन हुआ है, रेत को चुराया जाता है और उसको इलीगली तौर पे बेचा जाता है। अब उसमें क्या है कि धीरे धीरे जो है अगर आप नदी को खोदते रहेंगे तो नदी का जो बहाव है वो बाहर की तरफ बढ़ता रहेगा और जो जमीन है आसपास की वो ढीली होती रहेगी। अगर उसमें बहाव आ जाए, जैसे कि खास करके हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की सबसे ज्यादा समस्या होती है। हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में देखा था कि बादल फटने में जो पानी है वो आसमान से लगभग एक नदी की तरह एकदम से एक जगह पे गिर जाता है, जिसका बहाव बहुत तेज होता है। और जहां जहां ये पानी जाता है, आप सोचिए इतने दूर से अगर एक लगभग नदी जितना पानी अगर ऊपर से गिरता है और उसके बाद जमीन पे टच होने के बाद जहां जहां वो जाएगा तो वो कितनी तबाही लेके आएगा। कुछ वीडियोस में आप देखिएगा कि किस तरह से जब बादल फटता है तो वो किस तरह से भारी तबाही लेके आता है। आसपास में कुछ नहीं बचता उस समय।